तो आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब आदिल, ये ज़ाहिर एक ओवरऑल जो परसेप्शन इस वक्त आ रहा है वो पिछले 2-3 सालों के निस्बत तो बेहतर काम किया। अब इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है वो मुश्किल टाइम थोड़ा सा गुजर गया, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पिछले 3-4 महीनों में तो बहुत मुश्किल रही, लेकिन मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स इस गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से कंट्रोल किए हुए थे। अब ये कामयाबी का ये तसलसल आगे आप कंटिन्यू होता देख रहे हैं, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट थोड़ा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होने के बाद भी आएगा? अरबाब, एक तो जब गेस्ट बात करें तो वो तो खैर मैं नहीं सुना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने जिन 2-4 लोगों से बात की है, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहे थे, मोहसिन साहब से बात कर रहे थे। मोहसिन साहब की तो खैर मुझे आवाज़ नहीं आई, एसएम तनवीर साहब की थोड़ी सी आई, बट वो कह रहे थे कि हाँ जो तजावीज़ दी गई हैं वो एक बेहतर तरीके से इसको देख रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको बिज़नेस कम्युनिटी कैसे देख रही है, इंडस्ट्री कैसे देख रही है, ये डिफरेंट जो फील्ड्स हैं ये कैसे देख रही हैं। हमने तो सैलरीड क्लास वाले मामले में डिस्कशन पहले कर ली, लेकिन ये जो आपका सवाल है ये वाकई इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रेस नहीं हुई या बर्डन नहीं हुई, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी भी जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है, क्योंकि उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मिडल ईस्ट की कितनी कंट्रीज़ हैं जिनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके बिलियन ट्रिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त डेंजर में हैं। सो ये ऑल डिपेंड्स कि आपके अगर रीजन की सिचुएशन ठीक होती है, फिर जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसकी आप हवाला दे रहे हैं कि बेटर किए हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए चीज़ें की हैं, सो उसकी कंटिन्यूटी सिर्फ उसी सूरत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान के बड़े सीरियस आपको पता है कि इकनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। तो इसका इन्हिसार वाकई इंटरनेशनल सिचुएशन पे होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी की इकनॉमिक एक्टिविटी पे होगा। सो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। और ये सारी एफर्ट देखें, आप याद होगा आपको कोविड के दिनों में पूरी दुनिया ने स्ट्रगल किया, फिर पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ फिर एक रीशिफ्ट आता है, फिर आप देखते हैं। सो पाकिस्तान का भी इस पर रिलायंस है, इसीलिए शायद पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी, कि किसी तरीके से ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी उसके बेनिफिट्स हैं, इकॉनमी दुनिया के लिए भी बेनिफिट्स हैं, रीजन के लिए भी बेनिफिट्स हैं। सो अल्टीमेटली अब ये जितने बिजनेसमैन हैं अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये भी आपको यही कहेंगे कि अगर आपका सी रूट इफेक्ट करता है, अगर आपका जो है वो वॉर्स की वजह से रीजन डिस्टर्ब रहता है, तो डेफिनेटली फिर कॉम्पिटिशन इतना आसान नहीं होगा। और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये देखना होगा, और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पीछे नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ इकनॉमिकली कोशिश नहीं कर रहा, पाकिस्तान ये एक एफर्ट कर रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में भी हम अपना इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएं कि रीजन की जो सिचुएशन है उसको बेटर कर सकें और इसमें जो है कोई अपना रोल प्ले कर सके। तो मुझे लगता है यही है कि अगर ये जो कोई सेटलमेंट होती है तो इसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। बल्कि अरबाब, मुझे तो इस हद तक लगता है कि अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में पाकिस्तान अपना जिस तरह रोल प्ले कर रहा है, अगर वो किसी हद, ज़ाहिर है वो ये अब लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें चलेंगी, लेकिन जो भी हमें फॉर द टाइम बिंग इसमें एक गैप नज़र आएगा या रिलीफ नज़र आएगा, उस रिलीफ में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी भी बन सकता है। अगर ईरान के लिए सैंक्शंस हटती हैं तो पाकिस्तान उसका बेनिफिशरी होगा। अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आपकी गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है चीज़ों को, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आपके पास विंडो तो आ गई है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो आ गई है, आप उसे कैपिटलाइज कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के थ्रू और बेटर रिफॉर्म्स के थ्रू और एडवांसमेंट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के जिस तरह AI टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात हो रही है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं सिचुएशन को। अभी एज वी स्पीक बजट ज़ाहिर है उसी तरह का है जिस तरह के बजट्स आते हैं। 2-4 सेक्टर्स को उन्होंने दोबारा खोल दिया है। रियल एस्टेट को माजी में भी रिलीफ मिलता रहा, फिर रुक जाता है। तनख्वाहदार तबका तो खैर हमेशा ही दबाव में रहता है। इसी तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी, एग्रीकल्चर को भी हमने देखा थोड़ी स्पेस मिलती है। तो अब जो भी पॉलिसी है वो अगर प्रोलॉन्ग करती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। लेकिन अगर अभी आप पूछें एज वी स्पीक, तो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन पे हमारी भी इकॉनमी रिलाई करेगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम दुनिया से अलहदा हैं। पूरी दुनिया में, अमेरिका में इन्फ्लेशन आ रही है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो उससे लोग बहुत नीचे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, और यही आप सही कह रहे हैं कि आदिल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरीके से फिर आगे लेकर चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।